और यू कैन से ट्रू मेरिडियन। ये लाइन बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रू मेरिडियन को। क्लियर है? अगेन मैग्नेटिक नॉर्थ, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन को। क्लियर है? कोई एक लाइन है, लाइन ए बी, ए बी लाइन है बेटा कोई। आपसे बोला गया कि ए बी लाइन का ट्रू बियरिंग और ए बी लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा इसके अंदर डायग्राम में। तो ट्रू बियरिंग क्या होगा बेटा? जो ट्रू मेरिडियन है उसको रेफरेंस मानते हुए जो हम एंगल मेजर करेंगे मीन्स ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन से। आओ बेटा, ये जो एंगल होगा कहाँ तक होगा? ए बी लाइन का। क्लियर है सभी को? ये जो ग्रीन लाइन जो एंगल शो करे कि आपका, ये आपका बेटा ट्रू बियरिंग है। क्लियर है सभी को? अगेन जो मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है या मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है, वहां से जो एंगल मैं मेजर करूंगा गिवन लाइन का। क्लियर है? ये मेरा क्या ब्लू लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है डायग्राम के? सिमिलरली जो हमने प्रीवियस डायग्राम देखा उसमें जो ट्रू नॉर्थ एंगल होगा मेरा, क्लियर है, एल्फा, ये क्या है? ट्रू बियरिंग है। सिमिलरली जो मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ जो एंगल होगा गिवन लाइन का वो मेरा मैग्नेटिक बियरिंग होगा। तो एल्फा क्या आपका? ट्रू बियरिंग है। बीटा क्या बेटा? मैग्नेटिक बियरिंग आपका। ये आपका नॉर्थ ओरिजिन पॉइंट हो एंड लाइक देयर आर थ्री लाइंस ए ओ, ओ सी एंड ओ बी लाइंस। तो बात कर रहा कि एंगल ए ओ सी क्या है? रिलेटिव बियरिंग है। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि बेटा अगर आपको ट्रू बियरिंग लेना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रू नॉर्थ से। अगर आपको मैग्नेटिक बियरिंग रिपोर्ट करना है तो वो एंगल आपका मैग्नेटिक नॉर्थ से होना चाहिए। जब मैं किसी लाइन को रेफरेंस मान रहा हूँ, ठीक है, ओ लाइन को यहाँ से जो एंगल है तो ये क्या हो गया? रिलेटिव बियरिंग हो गया लाइन ओसी का। क्लियर है सभी को? ये एंगल कौन सा होगा? नॉर्थ से। ये बेटा आपका होगा ट्रू बियरिंग अगर ये मेरा ट्रू नॉर्थ है तो। सिमिलरली अगर मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ से एंगल है तो वो मेरा मैग्नेटिक बियरिंग हो जाएगा लाइन का। क्लियर है सबको? जो हमने बियरिंग डिस्कस किया, बात आ रही है डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग। तो बेटा इसके दो सिस्टम है बियरिंग को डिजिग्नेट करने के लिए। फर्स्ट वन है वॉल सर्कल बियरिंग, आपका WCB बोलते हैं शॉर्ट में। सेकंड आपका है क्वाड्रेंटल बियरिंग, QB, और रिड्यूस्ड बियरिंग बेटा RB। याद रहेगा सबको? आगे से मैं WCB बोलूंगा इसको शॉर्ट में, और क्वाड्रेंटल बियरिंग बियरिंग और रिड्यूस्ड बियरिंग को मैं RB बोलूंगा बेटा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से बियरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले आएगा मेरा वॉल सर्कल बियरिंग। आपने क्या देखा कि ये मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मेरा साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर है सबको? फर्स्ट थिंग क्या है वॉल सर्कल बियरिंग में? जो फर्स्ट वॉल, इसका मतलब क्या है? इसमें एंगल क्या है? एंगल 0 डिग्री से लेके 360 तक होता है बेटा। 0 to 360 डिग्री। याद रहेगा सबको? इसीलिए जो इस नाम में WCB टर्म में जो फर्स्ट वर्ड है वो बेटा इससे इंक्लूड किया गया है। वॉल सर्कल बियरिंग कंप्लीट 0 to 360 डिग्री तक एंगल हो सकता है लाइन का। क्लियर है सबको? सेकंड कंडीशन क्या है? हमेशा हमें यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करना है, ऐसा नहीं है कि आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लो। क्लियर है सभी को? अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। हमेशा नॉर्थ से मेजर करना है,
क्लियर है सबको पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, लाइंस का एंगल 0 to 360 डिग्री हो सकता है आपका, जैसा इसमें नाम में है कि वॉल सर्कल बियरिंग। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, कि आपको हमेशा क्लॉकवाइज मूव होना है। ये 3 पॉइंट आपको रिमेम्बर करना है इसमें, वॉल सर्कल बियरिंग में हमेशा क्लॉकवाइज मूव करना है और स्टार्ट नॉर्थ से करना है। क्लियर है। मान लो कि कोई एक लाइन है, वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इस लाइन का जब मैं वॉल सर्कल बियरिंग कैसे रिप्रेजेंट करूंगा एंगल को, ये एंगल होगा कंप्लीट। नॉर्थ से क्लॉकवाइज मूव करना बेटा, तो ये मेरा एंगल क्या होगा, ये मेरा वॉल सर्कल बियरिंग होगा बेटा। मैं आपसे पूछूं, क्या ये एंगल मेरा वॉल सर्कल बियरिंग है, लाइन ओ ए का, तो थीटा वैल्यू दे दो, और ये एंगल फाई है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गिवन लाइन ओ ए का वॉल सर्कल बियरिंग क्या है बेटा, थीटा होगा या फाई होगा। वॉल सर्कल बियरिंग ऑफ गिवन लाइन ओ ए, थीटा और फाई। बेटा अभी समझाया, समवन इज सेइंग थीटा, थीटा कैसे होगा, क्या ये 3 कंडीशन फिल कर रहा थीटा मेरा, नॉर्थ से है, ओके, थीटा और फाई दोनों नॉर्थ से है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या था, कि 0 to 360 हो सकता है, वो भी ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या था मेरा, कि क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज है मेरा। थीटा मेरा क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है एंगल बेटा, पता ना क्लॉकवाइज कैसे होगा डायरेक्शन में, ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो मेरा फाई ही क्लॉकवाइज है बेटा। थीटा मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, थीटा मेरा वॉल सर्कल बियरिंग नहीं होगा। और कई लोग डाउट पूछ रहे हैं कि क्या सर रिलेटिव बियरिंग है थीटा, नो बेटा रिलेटिव बियरिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं तो नॉर्थ से मेजर कर रहा हूँ, ये मेरा नेगेटिव नॉर्थ है बेटा, पहली बात तो। क्लियर है। तो मैं जितने भी मेरे क्वाड्रेंट बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वन बाय वन एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। पहला मान लो कि मेरा लाइन ओ ए लाइन है। क्लियर है। तो इसका क्या करना है, कंडीशन क्या था, नॉर्थ से, ओके, क्लॉकवाइज, ठीक है, 0 to 360। तो ये क्या हो गया, थीटा वन क्या है बेटा, थीटा वन क्या है, लाइन ओ ए का वॉल सर्कल बियरिंग है। क्लियर है। अभी हम मैग्नेटिक बियरिंग की बात कर रहे हैं बेटा, ये सभी मैग्नेटिक बियरिंग ही है, उसमें डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं कि वॉल सर्कल बियरिंग है या रिड्यूस्ड बियरिंग है। तो अभी आपको रिप्लाई करना है कि WCB है या RB है, उतना रिप्लाई करना आपको। क्लियर है सबको। तो थीटा वन क्या है बेटा, ओ ए लाइन का WCB वॉल सर्कल बियरिंग है। सिमिलरली कोई लाइन है OB लाइन आपका, जो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा आपकी। क्लियर है। तो उसका एंगल क्या होगा, नॉर्थ से मेजर करना है, क्लॉकवाइज मेजर करना है, और 0 to 360 डिग्री वाली हो सकती है, ओके। तो मेरा थीटा टू क्या हो गया, WCB ऑफ लाइन OB। सिमिलरली कोई लाइन OC है जो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरी, तो उसके लिए भी क्या होगा, मुझे नॉर्थ से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है, और एंगल क्या है थीटा थ्री मेरा, WCB ऑफ लाइन OC। सिमिलरली मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो थीटा फोर है, थीटा फोर क्या बेटा, थीटा फोर WCB ऑफ लाइन OD। बेटा किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो। अभी तक इतना हमने डिस्कस किया है उसके अंदर, रिड्यूस्ड बियरिंग में डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। तो मैं यही डिस्कस कर लेता हूँ, एक कंपेरिजन में हो जाएगा दोनों के अंदर कि WCB और RB में डिफरेंस क्या है। सेकंड आपका है क्वाड्रेंटल बियरिंग और रिड्यूस्ड बियरिंग। तो आपने देखा ये वॉल सर्कल बियरिंग 0 to 360 डिग्री होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है। सेकंड जो हमारा सिस्टम है, रिड्यूस्ड बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम।
आई थिंक अभी सबको वॉइस क्लियर है। सेकंड हमारा सिस्टम है रिड्यूस्ड बियरिंग और क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम। डिफरेंस क्या है? पहले हम क्या कर रहे थे बेटा, हमेशा हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ से ले रहे थे एंगल, किसमें, होल सर्कल बियरिंग में। इसमें क्या करेंगे, हम लोग नॉर्थ से भी ले सकते हैं और साउथ से भी ले सकते हैं, ध्यान रखना। सेकंड क्या है, हम क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं। क्लियर है? अब कैसे मूव करना है कि जो मेरा एंगल शॉर्टेस्ट एंगल होगा, क्लियर है, जो मेरा एंगल शॉर्टेस्ट होगा या नियरेस्ट एंगल होगा, चाहे वो नॉर्थ से हो या साउथ से हो, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, मेन थिंग क्या है, शॉर्टेस्ट एंगल होना चाहिए, पहली बात। दूसरा क्या है, नॉर्थ और साउथ किसी को हो सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी हो सकता है। क्लियर है सबको? कंडीशन क्या है, बस एंगल नियरेस्ट एंगल होना चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल आपको मैं रिड्यूस बियरिंग के लिए। मान लो कोई एक लाइन है मेरे पास, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, मेरे पास लाइन है ओ ए लाइन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं ओ ए लाइन का वॉल सर्कल बियरिंग की बात करूंगा तो कौन सा एंगल होगा? ये एंगल होगा बेटा। क्लियर है सबको? इसको मैं थीटा वन नाम दे रहा हूँ। WCB क्या है आपका? थीटा वन आपका WCB है। सिमिलरली अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मुझे इसका रिड्यूस्ड बियरिंग या क्वाड्रेंट बियरिंग डिजिग्नेट करना है तो बेटा मैं बताओ मेरे को, मैं नॉर्थ से मेजर करूंगा या साउथ से? साउथ। क्यों बेटा, कैसे पता लगा आपको कि साउथ से मेजर करना है? यस, नियरेस्ट एंगल। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरी कोई लाइन, समझ लो यहाँ से, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, वो साउथ एंगल उसका नियरेस्ट होगा। सिमिलरली अगर मेरी कोई लाइन है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो क्या होगा, वो मेरा नॉर्थ से नियरेस्ट होगा बेटा। तो क्लियर है कि कब नॉर्थ से करना है कब साउथ से करना है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, नियरेस्ट होना चाहिए या शॉर्टेस्ट एंगल होना चाहिए। याद कैसे करोगे, अगर मेरा थर्ड और फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो मैं साउथ से मेजर करूंगा। क्लियर है? फर्स्ट और फोर्थ में तो नॉर्थ से मेजर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपका। सेकंड पॉइंट क्या था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे यहाँ से साउथ से क्लॉकवाइज आना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। ओ ए लाइन का रिड्यूस्ड बियरिंग के लिए मुझे साउथ पोल से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव होना पड़ेगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये क्या हो गया मेरा, ये थीटा टू बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको, थीटा टू मेरा क्या है, रिड्यूस्ड बियरिंग और क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम। अब कोई बोले कि सर हमने ऐसा ही क्यों मूव किया, हम ऐसा ही मूव कर सकते थे। कर लो बेटा, मूव करो ऐसा। अब मुझे बताओ, ये थीटा थ्री नाम दे रहा हूँ इस एंगल को मैं, थीटा टू और थीटा थ्री में से कौन सा एंगल बेटा आपका शॉर्टेस्ट एंगल होगा? थीटा टू और थीटा थ्री में से आपका कौन सा एंगल शॉर्टेस्ट एंगल? थीटा टू होगा। तो कंफर्म है सबको कि रिड्यूस्ड बियरिंग क्या होता है। इस पर्टिकुलर केस में मैंने सभी डिस्कस कर लिया है कि डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर गोल सर्कल बियरिंग भी उसका लाइन ओए का हमने मेजर किया है, साथ में रिड्यूस्ड बियरिंग भी हमने मेजर किया है। तो हमें डिफरेंस पता लग गया कि दोनों में के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों सिस्टम के अंदर। अब बात आ रही है, आपने हमने पढ़ा स्टार्टिंग में चैप्टर में प्रिज्मेटिक कंपास। तो बेटा याद रखना, प्रिज्मेटिक कंपास में WCB याद रहेगा सबको। प्रिज्मेटिक कंपास में WCB सिस्टम यूज होता है। और आपका सर्वेयर कंपास आपको सिलेबस में नहीं है, उसके अंदर आपका रिड्यूस्ड बियरिंग यूज होता है। याद रहेगा सबको, प्रिज्मेटिक कंपास में आपका WCB सिस्टम में होती है रीडिंग्स। क्लियर है सबको? और
सर्वेयर कंपास जो आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, उसके अंदर मेरा रिड्यूस्ड बियरिंग होती है बेटा। क्लियर है? एक चीज आपने क्या देखी कि आपको नॉर्थ और साउथ कहीं से मेजर कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहीं से मेजर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि किसी भी लाइन का रिड्यूस्ड बियरिंग कितना होगा, 0 to 90 डिग्री होगा। क्यों? जब मैं नॉर्थ से मेजर कर रहा हूँ, जब मेरे पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई लाइन है, तो इसका एंगल किससे, नॉर्थ से मेजर करना है, तो मैक्सिमम क्या होगा 0 to 90। सिमिलरली 0 to 90। सिमिलरली मैं साउथ से मेजर कर रहा हूँ सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, उसमें भी क्या होगा 0 to 90 है, 0 to 90 है। तो रिड्यूस्ड बियरिंग की वैल्यू क्या होगी बेटा, लाइज बिटवीन 0 डिग्री to 90 डिग्री। क्लियर है? डिफरेंस पता लग रहा है आपको? जबकि डब्ल्यूसीबी में क्या है, 0 to 360 डिग्री हो सकता है बेटा आपका वैल्यू। विद एग्जांपल समझा रहे हैं आपको कि रिड्यूस्ड बियरिंग लाइन का आपको कैसे फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल एक लाइन है, ओ ए लाइन है। क्लियर है? तो ये मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है, यहाँ से रेफरेंस मेरिडियन होगी मेरी, यहाँ से मैंने इस लाइन का मुझे रिड्यूस बियरिंग मेजर करना है। बेटा दोनों बियरिंग ही डिफरेंस नहीं है, एक डेजिग्नेशन है उसका एंगल, उस बियरिंग का एंगल तो कांस्टेंट उस टाइम पे। अगर मैं बोलता हूँ कोई एक लाइन है इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका डब्ल्यूसीबी कितना है, एग्जांपल 150 डिग्री है, रिड्यूस बियरिंग क्या है 30 डिग्री है। क्लियर है? तो डेजिग्नेशन है ये, इसमें इसके अंदर आपको बेस्ट का कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप मुझसे बोलोगे कि ट्रू बियरिंग बेस्ट है मैग्नेटिक बियरिंग बेस्ट है, तो ट्रू बियरिंग ऑफ कोर्स। लेकिन क्या है, अगर हमें नॉर्मल वर्क के लिए मेजर करना है, हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर करते हैं, कंपास जो भी हमारे बने हैं, तो वहां पे हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग ही मेजर कर पाएंगे। क्लियर है सबको कि डब्ल्यूसीबी और आरबी क्या है, दोनों बेटा आपस में इंटर कन्वर्जिबल है, दोनों चीजें। क्लियर है सबको? पहली बात तो इस लाइन का, ये लाइन कांस्टेंट है, इसका एंगल रिपोर्ट कर रहा हूँ, एक में बोल रहा हूँ इसका डब्ल्यूसीबी 150 डिग्री है। बेटा अब क्या है, मैं 30 कैसे मेंशन करूंगा, साउथ 30 ईस्ट। डब्ल्यूसीबी में क्या बोलोगे आप, डब्ल्यूसीबी में आप सिंपली बोलोगे इसका एंगल कितना है 150 डिग्री बियरिंग है इसकी। अगर मैं इसी लाइन की बात करूंगा तो आप रिड्यूस बियरिंग में क्या बोलोगे, पहली बात कहां से एंगल है, साउथ से मेजर किया आपने, कितना एंगल है 30 डिग्री। साउथ 30 डिग्री, किस तरफ गए हो, ईस्ट की तरफ गए हो आप लोग, तो साउथ 30 डिग्री ईस्ट हो गया। क्लियर है? तो ये दोनों बेटा सेम वैल्यू है, कोई फर्क नहीं है। डाउट क्लियर है सबको कि 150 डिग्री साउथ 30 डिग्री ईस्ट एक ही लाइन है बेटा, ये ओ ए लाइन वो सेम ही लाइन है। अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं रिड्यूस बियरिंग को कैसे नोटिफाई करेंगे। एक लाइन ओ ए लाइन है जिसका एंगल कितना है 70 डिग्री है नॉर्थ से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस लाइन का गोल सर्कल बियरिंग बोल दो बेटा कितना होगा, डब्ल्यूसीबी क्या होगा, डब्ल्यूसीबी ऑफ लाइन ओ ए 70 डिग्री। बेटा साथ में डिग्री मिनट सेकंड मेंशन करना है, विदाउट उसके कोई सेंस नहीं है डेटा का। क्लियर है सबको? मैं आपसे बोल रहा हूँ रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ लाइन ओ ए क्या होगा, पहले क्या बोला था, कहाँ से मेजर करोगे, जहां से नियरेस्ट रहे, नॉर्थ या साउथ, तो नॉर्थ, तो क्या लिखोगे यहाँ पे नॉर्थ। क्लियर है सबको? उसके बाद क्या है, किस तरफ जा रहे हो, क्लॉकवाइज, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स वेस्ट की तरफ जा रहे हो आप लोग, तो आप लोगों को जाना है ईस्ट की तरफ। कितना एंगल जा रहे हो 70 डिग्री, तो नॉर्थ से मैं 70 डिग्री जाऊंगा, तो नॉर्थ से 70 डिग्री, नॉर्थ 70 डिग्री, किस तरफ जा रहे हो टुवार्ड्स ईस्ट, तो नॉर्थ 70 डिग्री
टुवार्ड्स ईस्ट। क्लियर है सबको कि रिड्यूस्ड बियरिंग कैसे लिखेंगे? नॉर्थ 70 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ से मेजर कर रहे हो या साउथ से कर रहे हो, पहली बात। सेकंड क्या, कितना एंगल मूव करोगे उसके लिए, उस लाइन तक पहुंचने के लिए। थर्ड बात क्या है, किस तरफ जा रहे हो, ईस्ट की तरफ जा रहे हो, वेस्ट की तरफ जा रहे हो। आई थिंक सभी को क्लियर है कि रिड्यूस्ड बियरिंग को कैसे लिखना है बेटा किसी लाइन की। सेकंड केस क्या आपका, एक लाइन ओ बी लाइन है, ओ बी लाइन है, उसका मुझे होल सर्कल बियरिंग आपसे पूछ रहा हूँ इस ओ बी लाइन के लिए। डब्ल्यू सी भी बताओ मुझे, आर भी बताओ कितना होगा। होल सर्कल बियरिंग ऑफ ओ बी लाइन कितना होगा बेटा? पहले बेटा डब्ल्यू सी भी बताओ मुझे। ताकि आपको डिफरेंस पता लगे कि दोनों बियरिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। 145 डिग्री। क्लियर है सबको कैसे है 145 डिग्री? डाउट है किसी को इसके अंदर कि डब्ल्यू सी बी ऑफ लाइन ओ बी इज 145 डिग्री। सिमिलरली रिड्यूस बियरिंग की बात करेंगे तो नियरेस्ट कौन सा है? साउथ पोल, तो साउथ से मेजर करेंगे। कितना एंगल गए? 35 डिग्री गए एंगल, तो 35 डिग्री। किस तरफ गए बेटा, ईस्ट और वेस्ट? ईस्ट में गए तो यहाँ पे ईस्ट मेंशन कर दो। अनिकेत बेटा डब्ल्यूसीबी में मेंशन नहीं करना है कि नॉर्थ से करो, इसमें साइलेंट है कि हमेशा नॉर्थ से ही मेजर करना, हमेशा क्लॉकवाइज ही जाना आपको। डब्ल्यूसीबी में कभी मेंशन नहीं करना नॉर्थ 145 डिग्री ईस्ट, गलत होगा बेटा। डब्ल्यूसीबी में ऑलवेज केवल एंगल की वैल्यू देनी है। क्यों साइलेंट? हमने क्या देखा, हमेशा नॉर्थ से होगा, हमेशा क्लॉकवाइज होगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको कभी भी। रिड्यूस बियरिंग में अगर मैं बोलूँ आपको 35 डिग्री, तो 35 कौन सा है, नॉर्थ से है या साउथ से है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, समझ रहे हो? तो ये चारों लाइन पॉसिबल हो जाएगी उस केस में। इन चारों लाइन की बियरिंग ही 35 डिग्री है। क्लियर है सबको? कौन सा बोलोगे साउथ, तो पता लगे या तो ये लाइन होगी या ये लाइन होगी। उसके बाद आपने क्या बोला, ईस्ट और वेस्ट बोला, तो कंफर्म हो गया आपको कि पर्टिकुलर यही लाइन की बात कर रहा है। इसीलिए हम लोग रिड्यूस्ड बियरिंग में बात करेंगे लाइक साउथ 35 डिग्री ईस्ट। सबको याद रहेगा फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, हमेशा नॉर्थ थीटा ईस्ट। क्लियर है सबको? ऐसे ही डेजिनेट करेंगे हमेशा। सेकंड में क्या होगा, साउथ थीटा ईस्ट, याद रहेगा सबको। थर्ड में क्या होगा, साउथ थीटा वेस्ट। तो मुझे बताओ कमेंट करके, द रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ लाइन ओसी साउथ, एंगल कितना है 55 डिग्री, डिग्री मेंशन करना बेटा वहां पे। वेस्ट, डाउट है किसी को? लास्ट में पूछ रहा हूँ ओ डी लाइन का रिड्यूस बियरिंग क्या होगा हमेशा? इस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ थीटा वेस्ट ऐसे लिखना हमेशा। नॉर्थ थीटा कितना है 30 डिग्री वेस्ट। क्लियर है सबको? रिड्यूस्ड बियरिंग कैसे मेंशन करना आपको, या होल सर्कल बियरिंग आपको कैसे मेंशन करना है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ओ डी लाइन का डब्ल्यूसीबी कितना होगा बेटा? ओ डी लाइन का डब्ल्यूसीबी कितना होगा? 330 डिग्री। क्लियर है सबको? वैल्यू के साथ में, वैल्यू के साथ में यूनिट मेंशन करना बेटा। वैल्यू के साथ में हमेशा यूनिट मेंशन करना। डिग्री है, मिनट है, सेकंड है यहाँ पे। और कहीं भी और सब्जेक्ट में यूज कर रहे हो लाइक मीटर, किलोमीटर, किलोन्यूटन, कुछ भी यूनिट हो तो यूनिट हमेशा मेंशन करना है। विदाउट यूनिट आपके आंसर का कोई सेंस नहीं है। क्लियर है? हो सकता है एग्जामिनर आपको 0 मार्क्स दे दे। सबको क्लियर डायग्राम की फर्स्ट क्वाड्रेंट हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, नॉर्थ ईटा ईस्ट, साउथ ईटा ईस्ट, साउथ ईटा वेस्ट, नॉर्थ ईटा वेस्ट। अब इन डायग्राम को हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं, 0 से 90 है, तो कोई लाइन है मान लो, इसका एंगल मेरा है 45 डिग्री। क्लियर है?
अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ इस लाइन का WCB कितना होगा 45 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने एग्जाम्पल लिया 45 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। उस केस में क्या है WCB और रिड्यूस बीरिंग क्या होगा दोनों बेटा, दोनों सेम कैसे होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमेशा हम नॉर्थ से मेजर करेंगे। उसमें क्या लिखते हैं नॉर्थ थीटा ईस्ट लिखते हैं हम लोग। तो मैं बात कर रहा हूँ थीटा क्या रहेगा, जो थीटा मेरा WCB में है लाइक 45 डिग्री है तो RB में क्या रहेगा वो 45 डिग्री ही रहेगा। क्लियर है। इसमें क्या हो गया रिड्यूस बीरिंग में थीटा जो क्या होगा जो WCB में मेरे थीटा की वैल्यू है वो ही मेरी रिड्यूस बीरिंग में ही रहेगा, मींस 45 डिग्री ही रहेगा। तो कैसे लिखेंगे नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट ऐसे लिखेंगे। तो अब मैं बात कर रहा हूँ थीटा की, थीटा क्या रहेगा जो थीटा मेरा WCB में है वही रहेगा। पहली बात क्वाड्रेंट कौन सा है नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है, नॉर्थ ईस्ट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सिमिलरली मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोई मेरा लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में है या यू कैन से साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है। इस केस में मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस लाइन का WCB मान लो ये एंगल है थीटा एंगल है ये थीटा फॉर एग्जाम्पल 135 मान लो समझने के लिए। उस केस में पूछ रहा हूँ आपसे रिड्यूस बीरिंग क्या होगा, ये वाला एंगल होगा बेटा, ये फाई एंगल होगा आपका रिड्यूस बीरिंग। क्लियर है। इस केस में आपका रिड्यूस बीरिंग फाई एंगल होगा। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर आपका WCB क्या है थीटा है तो उसका रिड्यूस बीरिंग क्या होगा बेटा, ये वाला एंगल होगा। टोटल एंगल कितना है 180 माइनस थीटा कर दो तो 180 माइनस थीटा तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास फाई आ जाएगा बेटा, फाई का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है सबको। अगर आप लोगों ने एग्जाम में डायग्राम बना लिया तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं टेबल कि WCB से RB में चेंज कैसे करेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि WCB में हमेशा नॉर्थ से मेजर करते हैं क्लॉकवाइज मेजर करते हैं 0 to 360 डिग्री वैल्यू होगी। सिमिलरली RB में नॉर्थ और साउथ किससे भी मेजर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव कर सकते हैं, कंडीशन क्या है नियरेस्ट एंगल रहे। तो आपको जो टेबल्स मैंने बना रखी है समझने के लिए ये याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। क्लियर है। एंगल कितना होगा आरबी में 180 माइनस थीटा, अगर मेरा थीटा 135 है फाई कितना हो गया 45 डिग्री, तो आरबी के लिए एंगल क्या होगा 45 डिग्री एंगल होगा बेटा आपका। कैसे लिखेंगे इसको साउथ थीटा ईस्ट, साउथ से मेजर कर रहे हैं थीटा एंगल ईस्ट की तरफ तो इसे लिखेंगे साउथ 45 डिग्री ईस्ट। सिमिलरली मैं आपसे पूछ रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई लाइन है उसका एंगल ये होगा रिड्यूस बियरिंग और इसका वोल सर्कल बियरिंग ये होगा बेटा। तो क्या करेंगे वोल सर्कल बियरिंग माइनस 180 डिग्री कर देंगे। तो क्लियर है सबको कि थर्ड क्वाड्रेंट में रिड्यूस बियरिंग के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं WCB माइनस 180 क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये कोई लाइन है ये इसका क्या है वोल सर्कल बियरिंग है बेटा, इसका रिड्यूस बियरिंग क्या है ये एंगल ही है। क्या करेंगे ये जो एंगल बन रहा है 180 का ये माइनस कर दो तो WCB माइनस 180 तो मेरे पास उसका रिड्यूस बियरिंग आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा साउथ वेस्ट रहेगा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई लाइन है मेरी, इसका WCB क्या रहेगा थीटा मान लो। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ इसके लिए जो मेरा RB है पाई है, पाई क्या लिखूंगा 360 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है सबको। पाई मेरा क्या रहेगा 360 डिग्री माइनस थीटा। किसी को डाउट है कोई इसके अंदर कि रिड्यूस्ड बियरिंग और WCB में आपस में हम लोग इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो आपको WCB गिवन है तो आप लोग उसको रिड्यूस बियरिंग कैसे चेंज करोगे। सिमिलरली अगर आपको रिड्यूस बियरिंग गिवन है तो उसको WCB में आप लोग कैसे चेंज करोगे बेटा। रिवर्स देख लो, जब आपको रिड्यूस बियरिंग में गिवन है मीन्स क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्थ थीटा ईस्ट है तो उसका WCB क्या होगा सेम रहेगा बेटा। क्यों, क्योंकि इस लाइन का WCB और RB के लिए दोनों एंगल सेम है बेटा। क्लियर है सबको।
अगर मेरा कोई लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस केस में क्या होगा, इसका WCB एंगल बटा थीटा होगा, और आर भी तो क्या फाई है, थीटा क्या करेंगे, थीटा क्या होगा 180 माइनस फाई कर देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई लाइन है तो इसका क्या है, आर भी क्या रहेगा, मान लो गामा है, तो इसका WCB क्या होगा 180 प्लस गामा कर दो इसको, तो 180 प्लस रिड्यूस बीयरिंग कर दो WCB के लिए। फोर्थ में सिमिलरली क्या रहेगा 360 डिग्री माइनस आरबी कर दो, तो ऐसे आप लोग आरबी टू WCB भी जा सकते हो। क्लियर है सबको, WCB टू आरबी कैसे चेंज करना आपको, तो बेटा अभी हम लोग केवल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे मोस्टली WCB और आरबी सिस्टम पे। तो आई थिंक सभी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होगा सभी के पास, तो कैसे यूज करना है। किसी को पता है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर हम लोग डिग्री मिनट एंड सेकंड वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं। किसी को आइडिया कोई इसके बारे में कि साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर हम लोग डिग्री मिनट सेकंड वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं। चलो कोई नहीं, सीख लो, जिनको आता अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो सीख लो। यही है आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये 991 ES है आपके पास, मोर और लेस जो कीपैड का पैटर्न है सेम ही रहता है बेटा सबके अंदर। तो मैं आपसे, अगर मान लो कोई मुझे बोलता है कि एंगल है, क्लियर है 140 डिग्री 20 मिनट 30 सेकंड, इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, जब आपने इसको ऑन कर लिया उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, जस्ट प्रेस 140, क्लियर है 140। आफ्टर दैट क्या करोगे, ये जो मेरा की है इसको एक बार प्रेस करना आपको, जिस की पे लिखा है डिग्री मिनट एंड सेकंड लिखा है, उस की को कौन सा की है बेटा, ये वाला की है, इसको आपको एक बार प्रेस करना है, याद रहेगा सबको, इस की को आपको एक बार प्रेस करना है। ओके, तो उसमें ऐसा साइन बना हुआ आएगा आपका, क्लियर है 140 बाद में। सिमिलरली उसके बाद क्या करना है 20, जस्ट प्रेस 20 for 20। उसके बाद क्या करना है, अगेन इस की को प्रेस करना है एक बार के लिए, ओनली एक बार, तो क्या आएगा, तो मिनट का साइन है लेकिन आपको क्या दिखेगा बेटा, वो साइन आपको ऐसा दिख रहा होगा, क्लियर है, वो साइन आपको ऐसा दिख रहा होगा डिग्री जैसा स्क्रीन के ऊपर, वो एक्चुअली मिनट का साइन है, कंफ्यूज नहीं होना उससे। उसके बाद क्या करना है, जस्ट प्रेस 30 एंड अगेन प्रेस दिस की फॉर वन टाइम, क्लियर है, अगेन आपको ऐसा साइन दिखेगा, ये क्या है मिनट का साइन है सेकंड का साइन है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना उसके अंदर। आपको डिग्री मिनट सेकंड में जो वैल्यू इंसर्ट करनी है, सबसे पहले जो डिग्री की वैल्यू लाइक 140, जस्ट प्रेस 140, आफ्टर दैट प्रेस द की, ये वाला की बेटा केवल एक बार के लिए आपको प्रेस करना है। ओके, उसके बाद जस्ट एंटर 20, अगेन इस की को आपको एक बार प्रेस करना है, उसके बाद अगेन एंटर 30 और आपको इस की को एक बार और प्रेस करना है बेटा, क्लियर है। तो ये आपका जो वैल्यू है 140 डिग्री 20 मिनट 30 सेकंड इसके अंदर आ गया बेटा। अब इसमें मान लो कुछ ऐड करना है,
तो जस्ट एड साइन प्लस साइन, उसके बाद मान लो आपको एड करना है 20 डिग्री, 30 मिनट एंड 40 सेकेंड। फिर आप इसको इक्वलाइज साइन एंटर कर दो, तो आपके पास जो आपका एडिशन होके वैल्यू आ जाएगी बेटा। क्लियर है सबको? कंफ्यूज नहीं होना है, वो साइन आपको डिग्री साइन दिखेगा मिनट सेकंड के अंदर भी, वो मिनट और सेकंड का साइन है। जस्ट एक एक बार प्रेस करना।